इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर गहरी चिंता और दुविधा में पड़ जाते हैं। वह अपने कर्तव्यों और आत्मीयता के बीच फंस जाते हैं और युद्ध करने से पीछे हटने का विचार करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी इस स्थिति को देखकर उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। यहां इस अध्याय का सारांश प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अध्याय का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है, जो संजय से पूछते हैं कि जब मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एकत्र हुई तब उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र की इस चिंता का कारण यह है कि उन्हें युद्ध की अनिश्चितता का आभास है और उन्हें अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता है। संजय, जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्धस्थल को देख रहे हैं, इस पर विस्तार से वर्णन करते हैं। 1.1 धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध के आरंभ में है। उनके मन में यह भय और चिंता है कि क्या उनकी सेना कौरवों को विजयी बनाएगी या पांडव जीतेंगे। उन्हें युद्ध की विकट स्थिति और इसके परिणामों का अनुमान है, क्योंकि युद्ध दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकता है। 1.2 संजय का युद्ध का दृश्य वर्णन। संजय युद्ध भूमि का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे दिखाते हैं कि किस प्रकार कौरवों और पांडवों की सेनाएं अपने अपने युद्ध स्थान पर खड़ी हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके बाद संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी सेना का परिचय कराना शुरू किया। दुर्योधन को अपने सैन्य बल का अहंकार है, लेकिन वह पांडवों की शक्ति को लेकर भी सावधान है। 1.3 दुर्योधन और द्रोणाचार्य का संवाद। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का विवरण देता है। वह अपनी सेना के विभिन्न योद्धाओं के बारे में बताता है और गुरु से उनकी अपेक्षाओं को साझा करता है। इस संवाद में दुर्योधन की रणनीतिक सोच और युद्ध को लेकर उसकी चिंताएं सामने आती हैं। 1.4 शंखनाद और युद्ध का आरंभ। इसके बाद शंखनाद के साथ ही युद्ध का आरंभ होता है। दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धा अपने अपने शंख बजाकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण भी शंखनाद करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का आरंभ हो चुका है। 1.5 अर्जुन की युद्ध भूमि में दुविधा। अर्जुन श्री कृष्ण से अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि वे अपनी सेना और विपक्षी सेना को देख सकें। जब अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं और मित्रों को दोनों पक्षों में देखते हैं, तो उनके मन में मोह और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। अर्जुन सोचते हैं कि अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करना उचित नहीं है, और यह विचार उनके हृदय में भारी विषाद भर देता है। 1.6 अर्जुन का विषाद। अर्जुन का विषाद गहराता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस युद्ध में अपनों का वध करना धर्मसंगत नहीं है। वह सोचते हैं कि इस युद्ध में जीतने का क्या अर्थ है जब उनके प्रियजन ही नहीं रहेंगे। अर्जुन को इस युद्ध के भीषण परिणामों का भय सता रहा है और वह सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका वंश समाप्त हो सकता है। 1.7 धर्म, अधर्म और कुल धर्म की रक्षा का प्रश्न। अर्जुन को यह भी चिंता होती है कि इस युद्ध के कारण कई कुल समाप्त हो जाएंगे और इससे समाज में अनैतिकता और अधर्म का प्रसार होगा। अर्जुन का यह विश्वास है कि इस युद्ध से परिवारों के पतन से कुल धर्म का नाश होगा और यह समाज में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनेगा। वह इस युद्ध को लेकर इतना अधिक दुखी हो जाते हैं कि उनके हथियार हाथ से गिर जाते हैं और वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हैं। 1.8 अर्जुन का श्री कृष्ण से निवेदन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह इस युद्ध में नहीं लड़ सकते। उन्हें अपनी असमर्थता और कर्तव्यों में विरोधाभास का अनुभव हो रहा है। अर्जुन की मनस्थिति अत्यधिक विक्षुब्ध है और वह सोचते हैं कि इस युद्ध में धर्म का निर्णय कैसे होगा। अंततः अर्जुन अपने धनुष को रख देते हैं और युद्ध से हटने का निश्चय कर लेते हैं। इस प्रकार अध्याय 1 अर्जुन की दुविधा और विषाद का वर्णन करता है। यह अध्याय हमें मानव मन की कमजोरियों और अपनी कर्तव्यों के प्रति समर्पण के बीच के संघर्ष को समझाता है। अर्जुन को मोह का अज्ञान घेर लेता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस मोह से अर्जुन को मुक्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। अर्जुन की मनोस्थिति और युद्ध को लेकर उसकी दुविधा। परिवार, समाज और धर्म के प्रति अर्जुन की संवेदनशीलता। युद्ध का आरंभ और उसका धार्मिक और सामाजिक परिणामों पर अर्जुन की चिंता।
भगवान श्री कृष्ण का भूमिका में प्रवेश, जो अर्जुन के विषाद से मुक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन का विषाद योग का माध्यम बनता है, जहां भगवान श्री कृष्ण उसे उसके कर्तव्यों का बोध कराएंगे।